तो गाइस आज के वीडियो में हम मेटावेल के वेलबिट के CES टोकन का पूरा व्हाइट पेपर पूरा डीप से समझने वाले हैं। मैंने इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और गिट बुक डिटेल में देखी है और अब मैं वही तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है, CES टोकन की असली ताकत क्या है और इकोसिस्टम का डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CES को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है। व्हाइट पेपर में सबसे पहले यह साफ बता दिया गया है कि CES पूरा मेटावेल इकोसिस्टम का मेन टोकन है। इसका मतलब यह है कि मेटावेल के हर बड़े प्रोजेक्ट और हर एक्टिविटी का मेन फ्यूल अगर बोला जाए तो CES रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि CES टोकन को सिर्फ ट्रेड या बाय सेल करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह इकोसिस्टम को चलाने के लिए सबसे बेस टोकन है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐप को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। व्हाइट पेपर यह भी बताता है कि CES इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पर यूज होता है, जैसे ट्रेडिंग, स्टेकिंग, यूटिलिटी सर्विसेज और आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सभी में हमारे CES का यूज होगा। अब समझते हैं CES के यूज कहां पर होते हैं। व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो CES को मेटावेल ने अपने कुछ मेन कोर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है और उन मेन प्रोग्राम्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारा WDEX। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पर यूजर स्वैप, ट्रेड और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। यहां CES एक मेन यूटिलिटी के रूप में यूज किया जाता है। इसको USDT के साथ में यहां पर लिस्ट किया गया है। मेटाबैंक और IGT सिस्टम। मेटाबैंक पूरा इकोसिस्टम का फाइनेंशियल सेंटर है। CES इस सिस्टम में बेस एसेट है। CES को कन्वर्ट करके IGT बनाया जाता है जो इंटरनल इकोसिस्टम का सबसे बड़ा स्टेबल टोकन है और स्टेबल टोकन जैसे हमारा डाई है सेम उसी तरह से ये काम करता है। IGT गेम मैकेनिक्स और इंटरनल पेमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। TNS प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म एक्टिविटी, टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजी TNS प्रोग्राम में CES का यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटी लेवल्स और रिवॉर्ड सिस्टम में CES की सबसे बड़ी यूज बनी हुई है। आपको जो IGT टोकन मिलता है वो भी हमारे CES से ही कन्वर्ट होकर मिलता है, मतलब आपको जो इनकम होती है IGT में वो कन्वर्ट होती है हमारे CES से। अब बात करते हैं टोकनोमिक्स और सप्लाई स्ट्रक्चर की। अगर व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंगली माने तो CES टोकनोमिक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इकोसिस्टम धीरे धीरे ग्रो करे और यूजर के लिए स्टेबिलिटी बनी रहे। मतलब टोकन की सप्लाई को एकदम से मार्केट में नहीं डाल दिया जाता है। इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, कम्युनिटी इंसेंटिव्स, लिक्विडिटी सपोर्ट और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए। इस तरह की टोकनोमिक्स ये इंश्योर करती है कि प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और रिवॉर्ड सिस्टम संतुलित होकर पूरे तरीके से चलता रहे। स्टेकिंग और रिवॉर्ड्स मॉडल। व्हाइट पेपर स्टेकिंग को बहुत बड़ी यूटिलिटी मानता है। स्टेकिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा सिंपल विचार है अपने CES टोकन को स्टेक करो और बदले में रिवॉर्ड्स पाओ। स्टेकिंग की मदद से इकोसिस्टम को एक रेगुलर यूजर बेस मिलता है और होल्डर्स को प्लेटफॉर्म से लगातार बेनिफिट्स मिलता रहता है। इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। टोकन इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है, लोगों को लगातार रिवॉर्ड्स मिलता है, प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ बनी रहती है और पूरे इकोसिस्टम की एक्टिविटी जो है वो स्टेबल रहती है। IGT के साथ CES का इंटीग्रेशन स्टेकिंग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाता है क्योंकि CES से IGT में कन्वर्शन गेम और प्लेटफॉर्म एक्टिविटीज को स्मूथ बनाता है। व्हाइट पेपर में CES इकोसिस्टम के रेवेन्यू मॉडल को भी डिटेल से समझाया है। कहां से रेवेन्यू हम लोगों को आता है। डेक्स ट्रेडिंग फीस। जब भी यूजर WDEX को पर ट्रेड करता है तो उसकी फीस इकोसिस्टम को इनकम देती है। प्लेटफॉर्म सर्विस जैसे TNS प्रोग्राम, एक्टिविटी, इन गेम्स परचेस, इन सभी में CES का यूज होता है जिससे रेवेन्यू का एक हिस्सा सिस्टम को मिलता है। फ्यूचर में मार्केट प्लेस में NFT यूटिलिटी आने पर CES का यूज और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाएगा। पार्टनरशिप प्रोग्राम्स को इकोसिस्टम को एक्सटर्नल पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन में भी अर्निंग होती है। ये रेवेन्यू जो CES से सिस्टम को मिलता है उसकी यूटिलिटी को और ज्यादा मजबूत करता है और फ्यूचर में डेवलपमेंट्स को और ज्यादा सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं रोड मैप की और फ्यूचर की प्लानिंग्स की। व्हाइट पेपर बताता है कि रोड मैप में आने वाले कई बड़े बड़े फ्यूचर का जिक्र है। मेटाडब्ल्यू, मेटावर्स एक्सटेंशन। मेटावेल एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड बनाने जा रहा है जहां CES का बहुत बड़ा यूज होना रहेगा।
मार्केट प्लेस, एनएफटी मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में एनएफटीज खरीदने और बेचने में सीईएस से जुड़े टोकन्स का यूज होने वाला है। क्रॉस चेन इंटीग्रेशन, फ्यूचर में सीईएस को अलग अलग ब्लॉकचेन पर और नेटवर्क्स पर लेकर आया जाएगा। नए डिफाई टूल्स, लिक्विडिटी पूल्स, फार्मिंग प्रोग्राम्स और स्टेकिंग अपग्रेड, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर सीईएस का यूज होना है। आईजीटी इकोसिस्टम का और ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। आईजीटी को पूरे गेमिंग और प्लेटफॉर्म फ्लो में सेंट्रल रोल दिया जाएगा। अब इन चीजों से सीईएस की यूटिलिटी और डिमांड दोनों बढ़ने वाली है। यहां बताया है कि सीईएस टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू क्या हो सकती है। व्हाइट पेपर यह बताता है कि सीईएस एक यूटिलिटी फर्स्ट टोकन है। इसका मतलब फ्यूचर उसकी यूटिलिटी पर आधारित है, न कि सिर्फ उसकी हाइप या ट्रेडिंग पर। अगर इकोसिस्टम के ये की पॉइंट्स ग्रो करते हैं तो हमारा सीईएस बहुत ही ज्यादा बड़ी छलांग लगा सकता है फ्यूचर में हमारे नए प्रोजेक्ट के साथ में। प्लेटफॉर्म के यूजर्स, स्टेकिंग करने वाले लोग, WDEX एक्टिविटी, मेटा बैंक और आईजीटी सिस्टम, मार्केट प्लेस प्लस मेटावर्स फीचर्स, मार्केट प्लेस प्लस मेटावर्स फीचर्स, तो सीईएस की लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। मतलब आपने अगर लॉन्ग टर्म में सीईएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां पर आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म में। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म पंप के लिए नहीं बना है, ये स्टडी और कंसिस्टेंस ग्रो के लिए बनाया गया है, जिसमें इकोसिस्टम सालों तक स्टेबल रहता है तो टोकन की वैल्यू भी लंबे टाइम तक में सस्टेन और ग्लो कर सकती है। तो गाइज ये था मेटावेल सीईएस टोकन के पूरे व्हाइट पेपर का डिटेल में किया गया स्टडी और उसका ब्रेकडाउन। आई थिंक कि आप लोगों को व्हाइट पेपर के डिटेल हमारे स्टडी से समझ में आएगा कि हमारे सीईएस का फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, ना कि थोड़े टाइम में आप लोगों को शॉर्ट प्रॉफिट देने वाला। तो सीईएस के साथ में बने रहें, क्योंकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और सीईएस के हमारे व्हाइट पेपर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में पता चलता है कि सीईएस कितनी बड़ी पावर रखता है और पूरा इकोसिस्टम उसको किस तरह से सपोर्ट करने वाला है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा अपनी टीम को हमारे व्हाइट पेपर से रिलेटेड हमारे सीईएस की पूरी पावर समझाने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।